नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हमारा प्लेन चल रहा था, मैंने इससे पहले आपको स्फीयर के बारे में बताया था, कुछ डिटेल बताई थी। फिर कोऑर्डिनेट बताए थे, कोऑर्डिनेट के बारे में 2 डिग्री 3D बता दिया था। तो प्लेन चल रहा था। प्लेन में मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ, 2 क्लास और है, उसमें से 3rd क्लास है, इसके बाद 1 क्लास और है। ठीक है, तो हम प्लेन वही कंटिन्यू करेंगे जो हम छूट गया था बीच में, किसी रीज़न से मुझे जाना पड़ा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, और पास कर रहा है 3 बिंदु से, अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है। तो हमने जैसे क्लिक कर दिखाया था आपको कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन डिफर ओनली बाय कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल इज द प्लेन। तो हमने लिखा था इक्वेशन पैरेलल ऑफ द प्लेन की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है, सिंस इक्वेशन 1 जो है पास कर रही है, किससे पास कर रही है? अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? जिससे कितना मैंने पहले आपको पिछली क्लास में बता दिया था, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि अगर इक्वेशन 1 जो है पास कर रही है अल्फ़ा बीटा गामा से, तो अल्फ़ा बीटा गामा के जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना इनके पॉइंट को। तो चलिए एक्स वाई जेड की जगह पे हम अल्फ़ा बीटा गामा रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए अल्फ़ा, ठीक है, प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस लेमडा इजकल टू 0। हो गया। इक्वेशन मान लीजिए इसको 2 माना हमने। ठीक है, हो गया। अब इसमें से देखिए लेमडा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा बराबर हम अगर सबको एक साइड कर दें तो लेमडा बराबर ए अल्फ़ा, ये माइनस आगे कर दें, माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो आ गई है इसको हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आप सोचिए कि एक मैनर वे में होना चाहिए जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखा मैंने, और ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें, जो हमने लिम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 थी उसमें। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा की जगह क्या आ गया? ये आ गया। तो माइनस में है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? हमने ये माइनस लगाया और ये लिख दिया ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस हटा दिया। ठीक है, और इसे हमने ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा रहने दिया। ठीक है, और इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, मैं उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि थ्रू किसके? -1 से लेते हैं, -1 1 और 1 इस पॉइंट से, एंड 1 -1 1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर है प्लेन। ओके, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। आंसर इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा अगर आप थोड़ा सा अंदर से लगाएंगे, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आंसर क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा -x प्लस वाई प्लस 3z आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं, तो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, गिवन 2 प्लेन। ठीक है, 2 प्लेन के द्वारा देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। तो हमने माना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमने S1 लिया, दो प्लेन लिए हैं इसमें, तो S1 जो हमने माना कि A1x, ठीक है, B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 माना हमने, प्लेन 1। प्लेन 2 ले लिया, S2 हमने माना A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ये हमने दो प्लेन ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ जो प्लेन है अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ टू गिवन प्लेन इज क्या है, क्या होता है इक्वेशन S1 प्लस लेमडा S2 होता है। S1 हमारा प्लेन 1 है, S2 हमारा प्लेन 2 है, एक कांस्टेंट रखेंगे लेमडा, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें भी लगती है कंडीशन, ठीक है। अगर पैरेलल है तो देखते हैं, ओके, क्लियर है। अगर हमारी इक्वेशन जो दे रखा है अगर पैरेलल में है, पैरेलल फॉर्म में है, तो यहाँ से लगाते हैं। अगर पैरेलल में देख रहे हैं, पैरेललिज्म, ठीक है, तो पैरेलल में है तो उसका फॉर्म आ जाता है AL प्लस का BM प्लस का CN इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्म आ जाएगा। इसे प्रूविंग में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी वेस्टेज है, जो इतना नीड नहीं है मैं, ठीक है। इक्वेशन याद रख लीजिएगा इसके लिए पॉइंट, कि अगर पैरेलल है तो ये इक्वेशन होगी, अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो कंडीशन ये हो जाती है कि A/L प्लस B/M C/N, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि इसमें अगर आगे हम देखेंगे अभी तो काफ़ी लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतना हमें नीड भी नहीं है उस लेवल पे जाने के लिए। हम जो पढ़ रहे हैं आगे के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें इतना पॉइंट जान लेना है, इतना हम दिखा देंगे एग्जामिनर को, ठीक है। इस पॉइंट पे डायरेक्ट हमें क्वेश्चन मिलते हैं। ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया प्रूविंग के लिए आपके तरीके से, कि आपके माइंड में रहे कैसे हमने दो प्लेन लिया, कैसे कंडीशन होती है, कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई हमें नीड नहीं है। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। हर पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन उम्मीद रहती है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, या फिर फार्मूला नहीं तो फिर डायरेक्ट आपसे प्रूविंग की जगह क्वेश्चन पूछेगा, बट इस पर एक क्वेश्चन आना कन्फर्म रहता है। टू फाइंड द कंडीशन दैट द जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन, आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। पेयर ऑफ प्लेन हम देख लेंगे और साथ में एंगल भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ हम दो पॉइंट देख लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले इक्वेशन लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन, सेम जैसे ले रहे थे S1 बराबर, बट यहाँ पे हम फॉर्म चेंज कर देंगे। ये फॉर्म कौन सी है, फॉर्म मैंने बताया था आपको कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। N1Z इक्वल टू 0, S2 लिखेंगे L2x प्लस M2y प्लस N2z, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा था, फाइंड द कंडीशन दैट द जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन, पेयर ऑफ प्लेन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग कंडीशन जो है देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हम लिख सकते हैं ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, L1x प्लस M1y प्लस N1z, और इसे हम L2x प्लस M2y प्लस N2z इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे इनटू में,
ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या दे रखा है, इसे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस सेकंड डिग्री क्या दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस सेकंड डिग्री क्या है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy, ठीक है, 2hxy इक्वल टू 0। इसे हमने माना इक्वेशन 4। ठीक है, अब कंपेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। अब इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, L1 L2 एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना L1 L2 लिख देते हैं पॉइंट, जिससे कि आपको क्लियर रहे बिल्कुल। कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, सेम टू आप अगर कोई कॉलेज का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई कंपटीशन में आपको रिटर्न देना है तो सेम लिखिएगा, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, कोई पॉइंट छोड़िएगा मत। तो हम कंपेयर करेंगे, जैसे L1 का L2 से करेंगे तो क्या आएगा, L1 L2 एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ये है तो हम लिख सकते हैं ना L1 L2 इक्वल टू ए लिख सकते हैं। सेम तरीके से देखिए M1 को M2 से करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो M1 M2 बराबर बी लिख सकते हैं। और सेम देखिए N1 का N1 N2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड में क्या हमारे पास C1 है, तो N1 N2 बराबर C। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे जैसे कि इसमें करेंगे, आगे फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे M1, इस फॉर्म को हम बता दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अदरवाइज देखिए M1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 N2 प्लस N1 M2 इक्वल टू 2f। ठीक है, तो अगर आप कंपेयरिंग करेंगे यहाँ से, जब M1 कॉमन आएगा आपके पास M1 M2, ठीक है, जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे उस तरीके से कंपैरिजन करने पे आप कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L2 N1 आएगा इस फॉर्म में, L2 N1 प्लस L1 N2 इक्वल टू हम 2g लिख लेंगे। अब लास्ट फॉर्म में लिखेंगे L1 M2 प्लस L2 M1 इक्वल टू 2h। ठीक है, तीनों पॉइंट हमने लिख लिया कंपेयर करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देख लीजिए पॉइंट आप लिखे हम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि तो हमने जैसे कि लिख लिया था उस फॉर्म में चेंज कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड कंडीशन will be obtained by eliminating, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, eliminating L1 M1 N1 एलिमिनेट करना है, एंड L2 M2 N2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने लिया लेट टू जीरो डिटरमिनेट जानते हैं, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट डिफरेंस क्या होता है, मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, बट जो डिटरमिनेंट होता है ऑलवेज भी स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस होता है। तो हमने दो मैट्रिक्स ले लिया टू जीरो डिटरमिनेंट, इसके लिए बनाया हमने L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 0, और यहाँ पे बनाया सेम
L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 0। ठीक लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने इक्वेशन लिया 0 टू 0 डिटरमिनेंट है, ठीक है, 0 हमने इसलिए पुट कर दिया। अब इनको हम एक साइड में ले आते हैं और जैसे कि फॉर्म में देख रहे थे हम चेंज कर देते हैं। L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 0। और यहाँ पे इसको फॉर्म चेंज कर देंगे, जैसे कि थोड़ा सा ये जो है इस साइड कर देंगे L1 L2, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोज जानते हैं, ट्रांसपोज का फॉर्म यूज़ किया है। और यहाँ पे M2, यहाँ पे M2 आएगा, M2 L1 M1 आएगा, सॉरी L1 M1 N1, L2 M2 N2, ठीक है। 0 0 0 पुट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, बट हमें इसे सेट करना है कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 मैट्रिक्स है, 0 लगा रहने दीजिएगा ये। तो हमने L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 0। बट हमने ये जो फॉर्म था ये ट्रांसफॉर्म कर लिया, जैसे यहाँ पे L2 M2 N2 कर दिया, यहाँ पे L1 M1 N1 0 0 0 कर दिया, ठीक है। फिर इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 L1 L2, बता देता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि L1 L2 हो जाएगा, इसी प्रकार से L1 M2 प्लस L2 M1। और यहाँ हमारा आ जाएगा L1 N2 प्लस L2 N1। आप कीजिएगा सेम आएगा, ठीक है। L1 M2 प्लस L2 M1, और इसमें आएगा 2 M1 M2। देखिए डायगोनल बन रहा है एलिमेंट का। और यहाँ पे M1 N2 प्लस N2 M1। आप जो काफ़ी बार करेंगे आपको एक्चुअली याद सा हो जाएगा, जैसे कि मैंने इतनी बार किया है, जो पॉइंट याद से हो गए कि हाँ कहाँ पे क्या पुट करना है।